आज जो ज़बरदस्त मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, आपने सबसे पहले उसको तवज्जो से देख लेना है वो है क्या चीज़ और उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। आपने उसको लाजमी अच्छे तरीके से देखना है। और सेकेंडली, अगर आप अपने क्लाइंट लेना चाह रहे हैं, क्लाइंट कैसे लेना चाह रहे हैं, देखो जी, अगर तो आप अपने क्लाइंट लेना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट, या किसी भी तरह के कोई क्लाइंट आपने लेने हैं और आप चाहते हो कि आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के 1 रुपया लगाए बगैर आपको क्लाइंट्स मिल जाए, वो किस तरह मिलेंगे उसकी तमाम तर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, दो चीज़ें हैं। ज़्यादातर इस वीडियो का जो ताल्लुक है वो है डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग की आप सर्विसेज दे सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के। मीन्स के जब आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी होती है तो आपने करना क्या होता है, आपने ऐड चलानी होती है। ऐड चलाने के बाद आपको वहाँ से उनका रिस्पॉन्स आता है और आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप उनका काम करके देते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आपको फ्री में कोई क्लाइंट मिल जाए। अच्छा, फ्री में क्लाइंट कैसे मिलेगा? फ्री में क्लाइंट ऐसे नहीं मिलता। देखें, आपकी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपको फ्री में क्लाइंट मिल सकता है। लिंक्डइन हो गया, और आपको इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, स्टोरी हो गए, स्टेटस हो गए, फ्रीलांसिंग के स्किल्स हो गए, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हो गए, फाइवर ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। हम फाइवर अपर पे नहीं जाते, हम एक ऐसा सोर्स है, अभी इतना मैंने पोस्ट तैयार करवाई है और वो पोस्ट लाइक मैं आपको ना एक गूगल से डमी पोस्ट दिखा देता हूँ। चले मैं एक डमी पोस्ट खोलता हूँ। लाइक ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के हवाले से अगर किसी की कोई पोस्ट बनी है, लाइक ये पोस्ट बनी हुई है, एग्जाम्पल ले लें, इधर आपने नीचे अपना ईमेल डाल दिया या आपने अपना कुछ भी डाल दिया, जैसे ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, हर शख्स अपनी अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, आपने ना एक पोस्ट तैयार करनी है बहुत ही अट्रैक्टिव सी। इस कोर्स करने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद, आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मतलब फेसबुक एड्स की सर्विस देना ये ज़रूरी नहीं है। आप बाकी सर्विसेज दें, फ़ोटो डिज़ाइनिंग की दें, पोस्ट डिज़ाइनिंग की दें, लोगो डिज़ाइनिंग की दें, वीडियो एडिटिंग की दें, और आप इसके अंदर कंटेंट राइटिंग की दें, एसईओ की दें, ब्लॉगिंग की दें, लोकल ई कॉमर्स की दें, वेब डेवलपमेंट की दें। बाकी सर्विसेज कैसे और कहाँ से देंगे? बाकी सर्विसेज देखें, आप देंगे आउटसोर्सिंग करवा के। आपने 1 रुपया भी कहीं से खर्च नहीं करना। मीन्स ये कि आपको, आप अगर कहीं से सर्विस ले रहे हैं और उसको दे रहे हैं सर्विस, तमाम सर्विसेज ना आप आउटसोर्स करवा के देंगे। अब आउटसोर्स कहाँ से करवाते हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं जिनके पास ना स्किल होते हैं लेकिन क्लाइंट नहीं होते। वो आप डेवलपर्स बैठे हैं, आपने उनसे कहना जी ये वाली साइट कितने में बना देंगे, वो कहता है अगर 10,000 में, तो आप क्लाइंट से 20,000 ले लें, 25,000 ले लें, 30,000 ले लें, 15,000 ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने वीडियो एडिटिंग की सर्विस देनी, आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आप आउटसोर्सिंग करवाएं, क्लाइंट से ज़्यादा पैसे लें, इनसे करवा के दे दें। तो आज ना मैं आपको क्लाइंट हंट करना का तरीका बताऊँगा फेसबुक के ग्रुप के थ्रू। फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी आप यही काम कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको फेसबुक पेज का बता देता हूँ। लाइक आप फेसबुक के ऊपर आते हैं और फेसबुक के आने के बाद आप ना बड़े बड़े पेजेस सर्च करते हैं। लाइक ये मेरे इंस्टीट्यूट का पेज है, ये सर्च किया, इस पेज के ऊपर आ गए। अब मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ, मेरे नंबर पर रब्ता किया और अपनी पोस्ट सेंड कर दी। सर, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं। सर, हम आपका रियल एस्टेट बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सर, हम फोटो डिज़ाइनिंग की, पोस्ट डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं। सर, हम वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। तो जितने पेजेस हैं ना, देखो, कोई भी बिजनेस ओनर होता है उसको वेबसाइट तो बनवानी होती है। कोई भी बिजनेस ओनर है, अगर उसका बिजनेस फिजिकल है तो वो वीडियो एडिटिंग भी करवाएगा। हमें भी वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है, पोस्ट डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह एक तो पेज के थ्रू आप अपनी एक पोस्ट बहुत बेहतरीन वीआईपी बना के रखें, सेंड करें, उनसे क्लाइंट हंट करने की कोशिश करें। जो आपका क्लाइंट बन गया वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका ऐड का एक्सपेंस नहीं लग रहा। सेकेंडली होता है फेसबुक के ग्रुप्स में ज़रा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। अब जो हम प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, वो ग्रुप्स का करेंगे। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ ग्रुप्स किस तरह फाइंड करने। ग्रुप ना दो तरह से आप ग्रुप्स को फाइंड करेंगे। नंबर एक तो ये होगा कि इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में सर्विसेज देनी है या फिर सिर्फ नेशनल। पाकिस्तान में आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। कौन सी? डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और फलानी जो कुछ भी मैंने आपको बताई,
आप उस तमाम सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने कुछ चार्ट अपना लिख के रखे हैं, कुछ पॉइंट्स वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किस तरह होगा। सबसे पहले होगा यू मस्ट टू हैव मल्टीपल फेसबुक आईडीज़। आपके पास ना फेसबुक की आईडीज़ होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप चले मान लें कि आपके पास ना 30 आईडीज़ होनी चाहिए। 30 आईडी आप कहाँ से लोगे? देखो 2 फैक्टर वाली आईडी आप परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन, काफ़ी लोग होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, आप आईडी सेल करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और सिस्टम ये होता है कि आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप आईडीज़ की सर्विस देंगे, आईडीज़ बाय कर लेंगे। दूसरा आपके पास अपनी 2 4 5 6 आईडीज़ जितनी भी आईडीज़ हैं आप वो आईडीज़ ले सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप उन आईडीज़ के थ्रू सर्विस दे सकते हैं, बड़े अच्छे से बड़े बेहतरीन तरीके से आप सर्विसेज देंगे। अच्छा, अब वो आईडीज़ किस तरह की होंगी? वो आईडीज़ इस तरह की होंगी कि वो 2 फैक्टर वाली होनी चाहिए ताकि ब्लॉक ना हो जाए, और या फिर आपने अपनी एक आईडी बनाई हुई होगी। अपनी आईडी बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे अपनी आईडी? आपकी जिस तरह नॉर्मल आईडीज़ होती है उस तरह बनाएंगे, लेकिन आपने अपनी ओरिजिनल आईडी यूज़ नहीं करनी। और पर्सनल और ओरिजिनल आईडी जो यूज़ करेंगे ना, वो कभी भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है और आपका काम ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये कि काम तो आगे चल सकता है, लेकिन पर्सनल आईडीज़ ऐसी बात है, ब्लॉक हो जाए, डिसेबल हो जाए, वो काफ़ी मसला होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, सबसे पहले ना हमने एक काम करना है, अगर तो हमने इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी वीपीएस या वीपीएन वगैरह ना, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है गूगल के ऊपर, और वीपीएन फ्री एक्सटेंशंस हम ना डाउनलोड नहीं, आप एक्सटेंशन गूगल क्रोम पे ले सकते हैं। ये जो है ना अर्बन वीपीएन, ये भी एक बेहतरीन ज़बरदस्त जो है ना इसकी एक्सटेंशन है, और ये मैं गूगल के जाके यहाँ से, अभी ये दूसरी कंपनी आ गई, मैं यहाँ लिखता हूँ अर्बन वीपीएन, और भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ऐड टू क्रोम मैंने किया, आप देख रहे हैं एक्सटेंशन ऐड कर ली। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमने जो ग्रुप फाइंड करने हैं, हंट करने हैं, वो इंटरनेशनल करने हैं, तो उनको हमने सर्विसेज देनी है। आ जाते हैं जी अब अपने फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक आईडी के ऊपर, ठीक है। ये एक फेसबुक आईडी है, इसको सबसे पहले मैं ऐड तो करूँ यहाँ से। ये मैंने इसको खोला, ये वीपीएन एक मैंने पहले भी किया था, खोल के देखते हैं। अच्छा, आपने उस कंट्री में जाना है जिस कंट्री की आपने फाइंडिंग करनी है, और मैं अब यहाँ पे जाना चाहता हूँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस वक्त मौजूद हो चुका हूँ। अच्छा, आपको पता है कि फेसबुक पे कुछ भी आप सर्च करें ना, जो पेज सर्च करेंगे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, फलान इनका, वो आपका लोकल खुलेगा जिस कंट्री में आप बैठे हैं। अब मैं जब सर्च करूँगा रियल एस्टेट, अब मेरे पास लोकल पेजेस नहीं आने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पेजेस, सॉरी मैं तो ग्रुप सर्च कर रहा हूँ, पेजेस भी आप कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये बाहर का ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, ये बाहर का ग्रुप है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो खोल के दिखा देते हैं ये किस कंट्री का ग्रुप है। हम अबाउट में जाते हैं, चेक करते हैं, और इसकी डिटेल्स वगैरह ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आपको देखने में पता चल गया ये पाकिस्तान का ग्रुप नहीं है, ये कहीं बाहर का है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला और टिप देने लगा हूँ कि आपने किस तरह करना है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा शेयरिंग से रेलिवेंट। आपने उससे पहले ना आपने आईडीज़ ले ली। अब मान लो कि आपने आईडी ले ली है 30, या अभी आपके पास 30 आईडी नहीं, आपके पास फेसबुक की 10 आईडीज़ हैं। अच्छा, काम क्या करेंगे कि वीपीएन हमने लगा दिया। अब मैं जाना चाहता हूँ यूके में या यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट की ना आपने स्टेट्स निकाल देनी है। ये देखो यूएसए स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं? टेक्सास है, फ्लोरिडा है, और वॉशिंगटन, और बहुत सी स्टेट्स हैं, और नॉर्थ कैलिफोर्निया और फला, ये बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, 52 के करीब है इनकी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ना फ्रीलांसिंग इस तरह के ग्रुप सर्च करते हैं। ये देखो फ्रीलांसिंग, अब इस तरह के ग्रुप में तो ऑलरेडी जो भरमार है लोगों की, वो ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हैं। आपको यहाँ से काम कैसे मिलेगा? आप तो स्टक हो जाओगे। ये तो पहले बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और फलाने ढिमकाने बैठे। तो हमने एक और टेक्निक चूज़ की है। ये वाले ग्रुप भी आप फाइंड करेंगे, आप
फाइवर सर्च किया, ग्रुप पे आ गए। अब ये बाहर के ग्रुप्स निकलेंगे, कुछ पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, कुछ बाहर के भी होंगे। मेरा वीपीएन बंद ना हो जाए, अगर वीपीएन बंद हो गया तो फिर ये मुझे लोकल ग्रुप्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक आइडिया देने के लिए किया था। वीपीएन अगर आपका चलता रहेगा तो ये आपके ग्रुप्स बाहर के आएंगे। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि आप ग्रुप जो फाइंड करेंगे वो लोकल होंगे और इंटरनेशनल होंगे। अगर सिर्फ लोकल में काम करना है लोकल, इंटरनेशनल होंगे इंटरनेशनल। लेकिन एक टेक्निक देना जा रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पे सर्च किया था स्टेट्स, हमने क्या किया था, हमने यूएसए की स्टेट्स की थी। तो हम जाते हैं टेक्सास रेल स्टेट, या रेल स्टेट लिख लो, या आप एक और काम भी कर सकते हो, बाय एंड सेल के ग्रुप होते हैं, बाय एंड सेल के। देखो अब बाय एंड सेल के ना ये ग्रुप्स आ जाएंगे, और आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के भी निकाल सकते हो। वो निकालने के लिए आप यहाँ पे प्लेस के ऊपर क्लिक कर दो। मैंने तो अभी वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक किया था ना, ये यहाँ पे टेक्सास के आगे और दूसरी कंपनी दूसरे सिटीज़ के आगे लोकेशन में डालते हैं। क्या स्पेल है यार, चलें यहीं से आ जाते हैं जो इन्होंने दिए हुए। हम यहाँ से किसी एक स्टेट में आके, अब देखो हमारे पास जो ग्रुप है ना बाय एंड सेल। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो सर्विसेज देनी है डिजिटल मार्केटिंग की, हमने तो सर्विसेज देनी है बिजनेस प्रमोट करने की, हमने तो सर्विस देनी है पोस्ट डिज़ाइनिंग की, सोशल मीडिया पेज की, और वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की। तो ये हमने क्या करना है बाय एंड सेल। देखो सबसे पहले जब आपने ग्रुप को फाइंड करना है ना, मेरा पेन, मैंने आपको बता दिया था आपके पास आईडीज़ होनी चाहिए, मल्टीपल आईडीज़ हो, ठीक है, ये हमारी होगी। दूसरे हमने वीपीएस यूज़ कर लिया। अब नंबर एक हमने ना जो फाइंड करना है ना, वो ग्रुप फाइंड करना है पब्लिक ग्रुप। अब इनमें से ना कुछ ग्रुप हैं प्राइवेट और कुछ ग्रुप हैं पब्लिक। अब प्राइवेट और पब्लिक ग्रुप का कैसे पता चलेगा हमें, हम इनको खोल के देखते हैं। ये देखें, ये हम बाहर आ चुके हैं, ये हमने खोला ग्रुप के ना, यहाँ अबाउट के अंदर ना मेंशन भी होता है कि ये प्राइवेट है या पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमने नोट करनी है, इन ग्रुप्स को छोड़ दें। हमने ग्रुप्स सबसे पहले तो वो उठाने हैं कि जिसके फॉलोअर्स ना 50,000 प्लस होंगे। ये फॉलोअर्स 20, 30, 100, 200, 500, 1000 ये हमने उठाने ही नहीं है। हम अभी सिर्फ बाय एंड सेल लिखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और हम सिर्फ यूएसए में आते हैं, इसको भी हम हटाते हैं, बाय एंड सेल। अब देखते हैं हमारे पास जो ग्रुप्स आ रहे हैं उसके मेंबर्स कितने, 12,000 मेंबर, 61,000 मेंबर, ये ले लिए। फिर क्या है, 81,000 मेंबर, ये खोल लिया मैंने। अच्छा फिर क्या है, हमारे पास ग्रुप आता है 21,000 छोड़ दें, 32,000 छोड़ दें, 1,60,000 मेंबर। अच्छा फिर क्या है, 2,96,000 मेंबर, 1,97,000 मेंबर। अच्छा इसी तरह मैंने तो बाय एंड सेल लिखा है ना, अभी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, रेल स्टेट। अब रेल स्टेट का क्या काम होता है, देखें रेल स्टेट के बहुत बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं। रेल स्टेट के ये लो जी, एक ग्रुप मैंने ये निकाल लिया, और एक ग्रुप ये होलसेल, चलो मैं इसको वैसे ही कर लेता हूँ, ये 1,67,000 का। अच्छा इसी तरह मैं फ्रीलांसिंग के कर देता हूँ, फ्रीलांसिंग के देखता हूँ अगर कोई यहाँ पे बाहर के ग्रुप्स आ जाए। अभी आपने ये देखा होगा कि मैं सिर्फ बड़े बड़े ग्रुप्स उठा रहा हूँ जिनके मेंबर्स ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ उन ग्रुप्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये लोकल भी आ गए। अच्छा पोस्ट पे था ना, अब आएंगे, और ये देखिए, अब देखिए, अब रूल चेक करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ग्रुप पब्लिक है या नहीं। ग्रुप पब्लिक हो या ना हो इसकी निशानी है, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और मान लें कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिए और वहाँ से आपको अप्रूवल आ गई है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ग्रुप। पब्लिक है, इसको ज्वाइन कर लें। प्राइवेट को ना करें, करने से फ़ायदा भी है नहीं भी है, लेकिन पब्लिक करने से आपको फ़ायदा है। लेकिन अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें।
एक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, किसी स्पेसिफिक स्टेट में, किसी स्पेसिफिक सिटी में। जैसे कि हम लाहौर में होते हैं तो लाहौर बाय एंड सेल, मुल्तान बाय एंड सेल, लाहौर फीस सेंटर, कराची की मार्केट या लाहौर शाह आलम मार्केट, कराची सदर बाजार, यानी बड़ी बड़ी मार्केट्स को हमने उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। जब उनके ग्रुप्स ज्वाइन हो गए, अब क्या करना है जी, अब देखें हमने क्या करना है। अब हमने इसको ये करना है कि उसको फाइंड तो कर लिया, अब हमने उसको ज्वाइन करना है, लेकिन पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे नहीं ज्वाइन करना पब्लिक ग्रुप। नंबर 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि 50,000 प्लस उसके जो है ना मेंबर्स होने चाहिए, छोटे मोटे ग्रुप ना ज्वाइन करें। अब इसके तो 61,000 मेंबर है। पहली ऑप्शन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, पब्लिक है। दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि मेंबर 61,000 है। लेकिन अभी हमें ट्रस्ट नहीं है कि ये पब्लिक है भी कि नहीं, पब्लिक है भी कि नहीं। हम यहाँ पे ना कोई पोस्ट करके देखेंगे, अगर तो पोस्ट फौरन अप्रूव हो जाती है, ये देखो हाय मैंने लिख के सेंड किया, अगर तो पोस्ट हो जाती है तो आपने इस ग्रुप को जो है ना वो ज्वाइन करना है और प्रॉपर अपनी लिस्ट में डालना है और एक लिस्ट बना लेनी है। अब देखते हैं कि जी हमें यहाँ पे हाय लिखा है हमने, उसने हमारी हाय को एक्सेप्ट किया भी है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो वो प्रॉपर पब्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये देखो आ चुका है, मतलब हमारा ग्रुप की पहली रिक्वायरमेंट मेंबर ज़्यादा होना पूरी हो गई, स्टेट सिटी जो हमने सिलेक्ट करनी थी वो पूरी हो गई, किसी स्पेसिफिक नीच में ग्रुप को फाइंड करना था वो भी पूरी हो गई, ग्रुप पब्लिक है प्लस पब्लिक ने अप्रूव भी की है पोस्ट हमारी, ये रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई। अब एक और रिक्वायरमेंट है हमारी कि आपने किस ग्रुप को फाइंड करना है। देखो आप उस ग्रुप पे जाएंगे कि आपका कोई भी ग्रुप हो तो आपने उस ग्रुप पे जाके ये देखना है कि उसके ऊपर लोग पोस्ट जो है वो कितनी पोस्ट अप्रूव, उसके लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह पोस्ट के कितने। सबसे पहले हमने उसके लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देखनी है कि वो कितने हैं। अभी देख लेते हैं, हम इस ग्रुप के ऊपर आते हैं और अगर कोई शख्स पोस्ट करता है और उसके लाइक शेयर कमेंट्स, अरे ग्रुप भी बड़ा अजीब सा निकला है। अगर कोई पोस्ट करे जिसके ऊपर लाइक शेयर कमेंट्स ज़्यादा है, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। नंबर 1 तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये हमसे ग्रुप भी बड़ा अजीब सा निकला है, हम कोई और ग्रुप देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ये ग्रुप है, इसने पोस्ट डाली, ये रियल एस्टेट का ग्रुप है, क्या डाला है 6M लिखा हुआ है। 6M का मतलब है 6 मिनट हो गए इसको। इसके नीचे हम देखते हैं कि लोगों के रिएक्शन अभी तो इतना खास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम दोबारा जाएंगे। ये लोग रियल एस्टेट की डील्स कर रहे हैं, कोई इसके खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन ये इसका एक नुकसान है, ये 17 मिनट हुए हैं अभी इसको, 17 मिनट हुए हैं पोस्ट को अपलोड किए हुए। एक और जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो पहले देख लें, ग्रुप के ऊपर ना डेली की लोग पोस्ट कितनी कर रहे हैं। अगर ये इस ग्रुप के मेंबर हैं 93,000 और 850 पोस्ट कर रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर तो इस ग्रुप के ऊपर 1000, 2000, 3000 लोग पोस्ट कर रहे हैं डेली के, फिर ये ग्रुप आपके किसी काम का नहीं है। बताएं क्यों किसी काम का नहीं है? फॉलोअर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर रश इतना लगा हुआ है कि वो आप एक पोस्ट डालोगे, वो 1 घंटे बाद आपकी वो नीचे कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी हमने ग्रुप फाइंड किया था, इशू आ रहा है, सिस्टम का इशू आ रहा है। ये देखो जी 18 मिनट हुए हैं इसको, इसकी पोस्ट है, 6 कमेंट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त ग्रुप है, 7 लाइक आ चुके हैं, 6 कमेंट आ चुके हैं। ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ग्रुप तो हो लेकिन उसके अंदर ऑडियंस असली भी है या नकली ऑडियंस है, डमी ऑडियंस है, ऑडियंस एक्टिव भी है या नहीं। अब इसने पोस्ट डाली है, इसको पोस्ट डाले अभी 18 मिनट हुए हैं और उसके ऊपर 6 कमेंट्स आ गए, 7 लाइक आ गए, मतलब ग्रुप एक्टिव है, ग्रुप एक्टिव है, काम करने वाला ग्रुप है। अब मजीद ये है कि जिसके ऊपर पोस्ट बहुत ज़्यादा ये देखो यही एग्जाम्पल, ये उसने पोस्ट डाली अपनी, 1 दिन पहले डाली है, 70 लाइक और 22 कमेंट आ चुके हैं, बेहतरीन है। आपने इस तरह का ग्रुप फाइंड करना है। अच्छा, ग्रुप के ये कैटेगरी ये लाजमी ज़हन में रखनी है। इस ग्रुप पे देखते हैं 20 पोस्ट डेली हो रही है, 1 लाख तकरीबन 70,000 मेंबर हैं और 20 पोस्ट हो रही है, यानी इस ग्रुप में जगह है, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। रश नहीं है तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने इस कैटेगरी को भी एक्सेप्ट कर लिया, इसको हमने अचीव कर लिया। अच्छा,
डेली ग्रुप में पोस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने उसको नहीं ज्वाइन करना, ये मैंने आपसे बात कर ली है। आगे इसकी लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा है कम है, ये भी मैंने आपसे बात कर ली है। अच्छा, ग्रुप सिर्फ आप एक नीच में नहीं सिलेक्ट करेंगे कि जी आप रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते हो तो रियल एस्टेट करेंगे। देखो, आप स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स को भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप मार्केटिंग के और भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? आपने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो ज़रूरी तो नहीं कि रियल एस्टेट वाले आपसे मार्केटिंग की सर्विसेज लें, डॉक्टर भी लेते हैं, प्रोफेसर्स भी लेते हैं और बिजनेस ओनर्स भी लेते हैं। आपने तमाम तर लिस्ट को बनाना है। अच्छा, ग्रुप को स्टेट वाइज या सिटी वाइज भी आप ज्वाइन करें। अब देखिए, अगर 52 स्टेट्स है ना, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 52 स्टेट्स हैं यूएसए की और हर स्टेट के आपने 2 बड़े ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए तो कितने हो गए आपके पास ग्रुप? 104 ग्रुप्स हो गए। 52 स्टेट्स में से 2 बड़े ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए तो आपके पास 104 कितने 104 बड़े ग्रुप्स आ चुके हैं। अब हर ग्रुप के अंदर आपने पोस्ट करनी है एक, और एक ग्रुप की जो मैंने आपको मिनिमम आपको बताया था कि आपकी ऑडियंस कितनी होनी चाहिए 50,000। तो अब आप देखो कि आपकी कितनी ऑडियंस होगी 52 लाख। ये 52 लाख मिनिमम है, कुछ तो आपको बड़े ग्रुप्स भी मिलेंगे। एस्टिमेटेड आप अगर इसको एवरेज पे ले जाए तो 70 लाख से 1 करोड़ की ऑडियंस हो गई। मतलब ये कि आपके पास 1 करोड़ की ऑडियंस है और डेली आपने उसके ऊपर एक पोस्ट अपलोड करनी है। पोस्ट अपलोड करने का क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुन लें। वो क्राइटेरिया ये है कि एक पेज या एक आईडी से आपने धड़ाधड़ शेयरिंग नहीं करनी, फेसबुक ब्लॉक कर देगा। धड़ाधड़ पोस्ट भी ना करें। आप इस तरह कर लें कि मान लें आपके पास 10 आईडीज़ हैं। कितनी आईडीज़ हैं? 10 आईडीज़ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर आईडी से आपने 10 पोस्ट करनी है। हर आईडी से आपने 10 पोस्ट करनी है और आपके पास 100 पोस्ट डेली की हो जाएंगी। 104 स्टेट मैंने आपको बताया था ना, 100 पोस्ट आप डेली कर सकते हैं। अच्छा, डेली की 10 कैसे कर सकते हैं कि एक आईडी से ना आप मॉर्निंग में 3 ग्रुप में आप पोस्ट डाल दें, दूसरी आईडी से भी 3 में डाल दें। मिसाल के तौर पे सुबह 10 बजे आप काम पे बैठते हैं, आपने 10 आईडीज मल्टीपल इसमें खोल के रख ली। वो किस तरह खोलेंगे? ये देखो इस तरह। जैसे मैं इधर आता हूँ अपने ब्राउज़र में आया, ये FB1 FB2 FB3 4 5 6 10 20 से जितनी आईडीज हैं आपने खोल के रख लेनी है। ठीक है, आपने आईडीज खोल ली और हर आईडी से आपने क्या करना है 3 शेयरिंग देनी है एक वक्त में, ज़्यादा ना दें, उसकी रिस्ट्रिक्शन में ना आ जाए आप 3 शेयरिंग करने से हो जाता है, ये नहीं है फ़ौरन ब्लॉक कर देगा। 3 शेयरिंग करनी है और आपके पास आईडीज 10 थी तो मतलब ये कि आपने एक वक्त में बैठकर 30 ग्रुप्स में शेयरिंग कर दी। अब ग्रुप सब अलग अलग हो हर आईडी के, पता चले इस आईडी से भी वही 10 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, दूसरी आईडी से भी 5 ग्रुप वही ज्वाइन किए हैं। 10 आईडीज है, 10 आईडी से अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करने आपने, 10 आईडी से अलग अलग ग्रुप। पता चले सेम ग्रुप हो तो फायदा ही कोई नहीं है दोबारा पोस्ट डालने का। यानी मैं 10 बजे काम पे बैठा, 15-20 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, आपने 10 आईडीज खोली और एक पोस्ट आपने थी, उसके अंदर टेक्स्ट भी आपने रखना है। पोस्ट करने का रूल याद रखने, पोस्ट के ऊपर आपका नंबर होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल नंबर है तो वेल एंड गुड, आपकी ईमेल है तो अच्छी बात है, वेबसाइट है तो अच्छी बात है, आपका टैक्स डिटेल सारा कुछ उसके अंदर होना चाहिए, बेहतरीन पोस्ट होनी चाहिए। हमने एक वक्त में बैठ के 30 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फिर दोपहर में हमने 3 ग्रुप्स की शेयरिंग करनी है तो कितना हो जाएगा 90। मॉर्निंग में 3 को किया और इवनिंग में 3 को किया, 6 हो गया। मैंने आपको कहा था एक आईडी से आप 10 शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 शेयरिंग आप एक आईडी से वैसे तो 50 भी कर सकते हैं, आपने रिस्ट्रिक्शन में नहीं आना। और 4 आईडीज आप 6 हो गई ना, 4 शेयरिंग आप रात को बैठ के कर दें 4, और 10 आईडीज आपके पास थी 40। ठीक है, अब आपके पास एक आईडी से 10 कर दी डेली की और आपके पास 10 आईडीज की 100 शेयरिंग हो चुकी है। इसी तरह अगर आपके पास आईडीज हैं 20 या 30 है और आप डेली की 10 शेयरिंग भी करते हो तो 200 ग्रुप में डेली का। और यहाँ पे आप मिनिमम सर्विस दे सकते हैं। एक दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं, वो SSL एक सिक्योर एक होता है वेबसाइट की सर्विस है, SSL सिक्योर देते हैं और वो सिर्फ $20 चार्ज करते हैं। कुछ लोग जो डेवलपिंग साइट कॉम्प्लिकेटेड होती है उसमें $50 और $100 चार्ज करते हैं। अगर आप एक क्लाइंट से गोरे से सिर्फ $20 चार्ज करते हैं, $20 का मतलब ये है कि गोरे को ना एक $20 देना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है $20। और आपको एक दिन का अगर सिर्फ
सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट आपको मिलता है, आप $40 कमा लेते हैं। आपकी रीच और आपकी पोस्ट कहाँ तक जा रही थी? 1 करोड़, 70 लाख से 1 करोड़ ऑडियंस तक जा रही थी। आपने एक सर्विस थोड़ी देनी है, आप 10 सर्विसेज दें एट अ टाइम। चलो मैं मान लिया कि एक दिन में आपके पास, चलो 20 भी एक ही लगाता हूँ, 20 आपके पास आए हैं सिर्फ और सिर्फ। कितने आए हैं आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 20 आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 30। अब आपके पास कैलकुलेटर खोलें, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, $600। कितने? $600 आपके पास बनते हैं। और अगर आप मानते हैं कि यार 30 के 30 काम तो नहीं मिलता, चलो ठीक है, इसको भी कम कर लेते हैं। आपको काम मिला सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, $400। और आजकल डॉलर की कीमत आपको पता है क्या चल रही है? 200 अगर 85 लगाते हैं, ये देखें 285 मल्टीप्लाई बाय 400, आपके पास 1,14,000 रुपये सिर्फ एक छोटी सी सर्विस दे के आ गई। कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। हाँ, अगर आप अपना प्रॉपर सर्विसेज शेयर करते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। असद आपने मुझे भेजी है पोस्ट ऐसे, ये देखो, एक लाइक मैंने अपनी पोस्ट बना दी, जैसे ये एक, इसी तरह आप अपनी ये पोस्ट बना दी, ठीक है। अब मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सर्विसेज डाल दी हैं। मेरी तो एजेंसी है। मैं इसकी एवरेज, मैं पूरे 30 दिन नहीं मानता, मैं कहता हूँ यार पूरे 30 दिन में बड़ी मुश्किल मुझे 15 क्लाइंट मिले। अच्छा, एक क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी सर्विसेज भी हैं। अच्छा, एक क्लाइंट अगर मुझे चार्ज करता है, एक क्लाइंट से मैं अगर मिनिमम भी चार्ज करूँ, एवरेज अगर मैं अमाउंट चार्ज करूँ $100, तो ये $1,500 बनती है। $1,500 में से अगर मैं मिनिमम 40% जो मैंने आउटसोर्सिंग की है, 600 रुपया निकाल दिया जो मैंने अपने आउटसोर्सिंग करके काम करवाया है, तो $900 तो मेरे पास फिर भी बचता है। $900 को अगर आप करते हैं 285 के ऊपर, 2,56,000 रुपया बनता है। तो ये बहुत आसान काम है। ये तो इंटरनेशनल बताया है, लोकली पाकिस्तान में रहते हुए मेरे स्टूडेंट लाख लाख 1.5 लाख इस तरह के जुगाड़ी काम से कमा लेते हैं। आपको किसी फाइबर अपवर की जरूरत नहीं है, कोई पेड ऐड नहीं चलाते, तब भी आपका काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसको इम्प्लीमेंट करें, डेली बेस पे काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।